नमस्कार, अखाड़ा का वक्त है और आपके साथ मैं हूं सोनल। एक्शन पर सवाल, सियासी बवाल मध्य प्रदेश में मचा हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर एक्शन के बाद मध्य प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया। न सिर्फ मध्य प्रदेश, देश भर से इसकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जिसका बीजेपी ने करारा जवाब भी दिया है। तो आज क्या कुछ इसमें अपडेट है, इस पर भी बात करेंगे और ये किस तरह से सियासत गर्मा रही है, कौन क्या कुछ कह रहा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल होगा इसके लिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट, छतरपुर मामले की अब तक अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, देखिए। छतरपुर बुलडोजर कार्रवाई पर भड़की सियासत। कार्रवाई को कांग्रेस सांसद और विधायक ने बताया गलत। पार्टी के बड़े नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल। बीजेपी बोली, आरोपियों को बिरयानी नहीं खिलाएंगे। थाने में पथराव की घटना के बाद आरोपी कांग्रेस नेता हाजी शहजाद के मकान को जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन इस बुलडोजर एक्शन पर अब सवाल उठने लगे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को थाने में पथराव और घायल पुलिसकर्मियों से ज्यादा चिंता आरोपी के घर की है। आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख बिना नोटिस पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। इसे न्याय व्यवस्था के विपरीत करार दिया है। वैसे जब आरिफ मसूद कैमरे के सामने आए तो ये भी पता चला कि उनकी ही पार्टी के बड़े नेता इस मामले में चुप्पी भी साधे हैं, जिन्हें उन्होंने सामने आकर बोलने का आग्रह भी किया। छतरपुर की घटना दुखद है और उपद्रव के बाद जिस तरह पुलिस ने मकान तोड़े और तोड़वाए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला प्रशासन ने, ये उससे ज़्यादा गलत है। ये बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है, क्योंकि जो उनके मकान है उसका बताया गया परमिशन भी थी, उसके बाद तोड़ दिया, एक दिन के अंदर तोड़ दिया, कोई नोटिस, कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये अच्छा नहीं है और मैंने कांग्रेस के नेताओं को भी कहा है, हमारे सीएलपी लीडर को भी कहा है कि इन लोगों को भी आगे आके इस पर बात करना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने तो सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये कैसा न्याय है। उधर इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों से निपटने में सरकार सक्षम है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि ये सरकार आरोपियों को बिरयानी नहीं खिलाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अगर आरिफ मसूद और इमरान प्रताप गढ़ी कानून हाथ में लेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। ये उनको ध्यान रखना चाहिए और याद रखें इस बात को, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानूनन काम होता है और कानूनन ही काम होगा। इसलिए ऐसे लोगों के दबाव डालने से कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। आरिफ मसूद जो एमएलए हैं, उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतताई, उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस हमेशा ही सवाल उठाती है, लेकिन छतरपुर की घटना में थाने पर पथराव का आरोपी एक कांग्रेस नेता ही है, जिसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई है। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस को ऐतराज है। सवाल यही है कि हर जगह राजनीति करना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन है आज इस अखाड़ा का हिस्सा, आपसे मुखातिब करा दें उन्हें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ हैं तौकीर निजामी जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। तौकीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। छतरपुर में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसके बाद सियासत भी लगातार कहना चाहिए कि गर्म होती जा रही है, यानी बयानों का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ रहा है। अब जहां पर वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी साहब, राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने कह दिया कि चुन चुन कर कार्रवाई हो रही है। इधर मध्य प्रदेश लौटें, भोपाल लौटें, तो यहाँ पर आरिफ मसूद साहब ने कह दिया कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, गलत कार्रवाई हुई है, ये बुलडोजर जिस तरह से चलाया गया है। और इसी बीच हमारे साथ मेहमान हैं तौकीर निजामी जी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर नारायण सिंह परमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तौकीर निजामी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे दरअसल कि रिएक्शन चूंकि हम ले रहे थे आपसे, और आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बाद? दरअसल मैडम, बहुत ही दुखद घटना है। हम जिसकी कितनी भी कड़ी निंदा करें कम है, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन कार्रवाई कर रहा है, या सीएम ने जिस तरह से तत्काल प्रभाव से ऑर्डर करके वहां के लोगों के मकानों को, निर्दोष लोगों को भी इसमें घेरा गया, एक बार इसकी जांच तो करा लेते। कम से कम जांच में ये तथ्य सामने निकल कर आते कि क्या वाकई में वो उपद्रव मचाने वाले वो लोग कौन हैं जिन्होंने पथराव किया है, जिन्होंने उपद्रव मचाया है। चिन्हित होने के बाद फिर कार्रवाई की जाती तो बात समझ में आती है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार संघ के इशारे पर वहां पर ये सारे काम कर रही है, तो आनन फानन में बुलडोजर मुस्लिम के घरों पे चला देना, उनको तोड़ देना, उनमें भय बनाकर जिस तरह से पुलिस वहां के लोगों का एक जुलूस निकाल रही है रोडों पर कि जुर्म करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, इस तरह के जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो भय दिखाना चाहते हैं जी। वो कहीं ना कहीं मैडम मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ये परंपरा जो डाली जा रही है, जो डराया जा रहा, जो भय मुस्लिम समाज के अंदर डाला जा रहा है, ये ठीक नहीं है। इसकी भी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। तौकीर जी, एक मिनट, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपने पूरी बात एक तरफा की? इसमें हुआ क्या ये आपने नहीं बताया। आपने कहा कि मुस्लिमों के घरों को तोड़ा जा रहा है। सर, फिलहाल तो जानकारी यही है कि एक घर तोड़ा गया है हाजी शहजाद अली का, जो कि इनलीगल था, जो कि निर्माणाधीन कोठी थी। छतरपुर जैसी छोटी सी जगह में 10 करोड़ की कोठी बनवा रहे हैं वो। इसके अलावा उन्होंने थाने पर पथराव कराया, पर्चे बांटे गए बाकायदा कि चलिए भाई धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी की गई है। अब भोपाल से, मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में छतरपुर से उस मामले का क्या लेना देना था? थाने पे आप पहुंचते हैं तो वहां पर बाकायदा जो है हाथों में पत्थर होते हैं, और चाकू वाकू की भी कुछ बातें पुलिस वालों ने कही हैं। तो इसको किस तरह देख रहे हैं तौकीर साहब, कि क्या पूरी रणनीति के साथ वहां पहुंचे थे, माहौल खराब करना चाहते थे? क्योंकि यदि प्रदर्शन करना, यदि शिकायत करानी है तो कोई हाथों में असलाह लेके थोड़ी जाता है। मैडम, वही तो मैं कह रहा है कि पहले आप मेरी बात को सुन लीजिए। मैंने सबसे पहले निंदा की है जो घटना वहां पर घटी है। और शहजाद साहब कांग्रेस के वहां के नेता थे जिसकी कोठी को गिराया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आपको लग रहा है कि वो अवैध बनी हुई है? कि 5 साल से निर्माणाधीन है, उसके अंदर कारें खड़ी हुई हैं, उसके अंदर सामान रखा हुआ, क्या वो भी जो है ना कहना उसकी जांच भी नहीं की गई, उसको देखा नहीं गया? यही तो सवाल उठा रहे हैं कि अचानक कार्रवाई आपने अवैध बता दिया, तो पहले देख तो ले, उसको समझ तो ले, इसके बाद कार्रवाई करें। वही तो कहना चाह रहा था मैं कि मध्य प्रदेश का माहौल आप भय का बनाना चाहते हो, आप डर का बनाना चाहते हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि कहीं भी कुछ होगा, हर मुसलमानों के ही गिराए जाएंगे, कार्रवाई मुसलमानों की ही होगी। इसका ही तो विरोध कर रहा हूं मैं। जो घटना हुई है उस घटना की तो निंदा कर रहा हूं मैं। अच्छा, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं तौकीर निजाम साहब, आप ये मानते हैं कि उपद्रवियों का कोई धर्म होता है? बिल्कुल नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। यही तो कह रहा हूँ कि मोहन सरकार को इसकी जांच करा लेनी चाहिए थी कि आखिर वाकई में ये वो कौन लोग हैं जो उपद्रवी हैं। क्या ये मुस्लिम समाज के भीड़ में वो लोग भी घुस गए थे? ये तो बहुत सादे तरीके से हमारे आका के शान में गुस्ताखी की गई थी, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन था। और आज कोई नया प्रदर्शन थोड़ी हो रहा था, इससे पहले भी पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। छतरपुर में बहुत प्रदर्शन हुए हैं। विरोध प्रदर्शन कहाँ था? मैंने वही आपसे कहा, विरोध प्रदर्शन कहाँ था? पत्थर लेके कौन सा विरोध प्रदर्शन होता है? कहाँ से आए, सवाल वही उठता है।
पत्थर कहां से आए, किन्होंने पत्थर चलाए, किन्होंने पुलिस के लोगों पर हमला किया, इसकी जांच होनी चाहिए ना। हम तो इसकी सही जांच कह की रहे हैं। ये मांग कर रहे पत्थर हैं। आए कहाँ से? मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं और भाजपा का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जुड़े राजेंद्र सिंह ठाकुर जी। राजेंद्र जी बताइए, तौकीर निजाम साहब बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई बिना जांच किए कार्रवाई हो गई, ये कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है? तो साहब को इन्होंने बार बार ये कहा कि घर तोड़े जा रहे हैं। आपने ये नहीं कहा कि आरोपियों के घर तोड़े जा रहे हैं। अगर आरोपी मुस्लिम है तो उसका घर भी टूटेगा, हिंदुओं के भी टूटे हैं। अगर इसी तरीके से बात की जाए तो दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था। तो जो आरोपी है वो किसी धर्म का नहीं होता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ जो लोग सिर्फ धर्म विशेष की बात करते हैं, कांग्रेस ऐसे। मैं आपकी बात सुन रहा था तौकीर साहब। तौकीर जी प्लीज एक एक करके, वक्त वैसे ही कम है हमारे पास, जल्दी से। राजेंद्र जी, क्या जांच होनी चाहिए थी या जो बुलडोजर चल रहा है? क्योंकि देखिए आरोपी तो शहजाद अली हैं, उनके साथ उन्होंने कहा, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये लोग इकट्ठा करके लाए हैं, काफी सारे लोग थे, बाकायदा पर्चे बांटे गए कि चलिए। अब वहां पत्थर कैसे आए, ये भी एक सवाल है कि बाकायदा क्या ये विरोध प्रदर्शन था, ये पूरे से प्री प्लान था, जैसे मुख्यमंत्री ने भी अपनी पोस्ट पर लिखा था। तो प्री प्लान था और पर्चे पहले से बट रहे थे कि हमको चलना है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई टिप्पणी की गई है, तो हमें चलना है। तो क्या पुलिस को इसके इंतजामात नहीं करने चाहिए थे राजेंद्र जी? ये पहले से पता था कि लोग आएंगे, थाने का घेराव करेंगे? थाने में आकर ये लोग घेराव तक ठीक है, ज्ञापन देने के नाम पर अगर कोई आए और पत्थरबाजी करने लगे तो ये गलत है ना। दूसरी चीज जो बात है कि जो इन्होंने कहा कि मुस्लिम बार बार कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि एक आरोपी है जिसका घर तोड़ा गया, वो इलीगल था। अगर जब संज्ञान में आया कि ये घर गलत तरीके से निर्माणाधीन हो रहा है, उसको तोड़ दिया गया, तो इसमें क्या दिक्कत है? राजेंद्र जी एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। आपने कहा संज्ञान में आया, सर ये थाने पर पथराव, 5 पुलिस वालों के हाथ पैर तोड़ दिए, उसके बाद आपको समझ आया कि अवैध निर्माण है, इनलीगल है? तब आपके अफसर कहाँ हैं और उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर जहां तक जानकारी है 5 से 7 साल से इसका निर्माण चल रहा था। 10 करोड़ की कोठी छतरपुर में बन रही है, किसी को जानकारी नहीं है? नहीं, जानकारी होगी, उसको नोटिस भी दिए होंगे पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अगर कार्रवाई हुई है और एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो रही, तो उसको धर्म विशेष से क्यों जोड़ दिया जाता है? आपको ध्यान होगा सोनम जी, जब भोपाल में सिमी के आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ तब भी ये बात हुई कि वो सब मुस्लिम ही क्यों थे? अरे आतंकवादी थे, अगर उनका एनकाउंटर हुआ तो उसको धर्म विशेष से जोड़ने की क्या जरूरत है? मैं अपनी टीम से बोलती हूँ, ठीक है। भाई आवाज जो है वो तौकीर निजाम साहब नहीं सुन पा रहे हैं जो राजेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, चूंकि उनको फिर उनका जवाब भी देना जाहिर तौर पर। हम फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक मैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नारायण सिंह परमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ इस पूरे मसले पे, जिस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, एक्शन का दौर चल रहा है, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? पहला देखिए मैडम, ये जो घटना हुई है छतरपुर में, ये निश्चित ही अप्रत्याशित है। पहली बात, क्योंकि छतरपुर 40 साल के यहाँ वो लेकिन जिस तरह से शहजाद हाजी आज जो रख रहे हैं इनके समर्थक लोग, शहजाद हाजी का जो लेना देना है, तो पहली बात इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि शहजाद हाजी के पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से, इनका कारोबार क्या है। इनके पिताजी जो है वो ऑटो चलाते थे। शहजाद हाजी का कोई अपना खुद का कारोबार क्लियर नहीं है कि काम क्या करते हैं, तो इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी कहां से आई? निश्चित ही अवैध तौर पर प्रॉपर्टी खड़ी की गई है, अवैध कामों से लिप्त थे। इनके एक भाई भैया भले ही कोर्ट से बरी हो गए हो, तो इन लोगों की कोई मानसिकता अपन ने कहा है कि सौहार्दपूर्ण है, तो ऐसी नहीं है। पिछले 20 साल 25 साल से इनके ऊपर ऐसे आरोप है कि ये लगातार हिंदू विरोधी और भाजपा विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे। दूसरी जो 21 तारीख की घटना है, उसमें ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना है एक पत्रकार की हैसियत से कि प्रशासन को इस बात की जांच जरूर कराना चाहिए थी कि जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे क्या लोकल के हैं या बाहर के हैं। इस पे एक अभी भी एक समिति बनना चाहिए, कमेटी बनना चाहिए जो जांच करे कि इसमें ये लोग शामिल थे, कहाँ के लोग। दूसरा, छतरपुर के इतिहास में मैं बताऊं कि 40 साल में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, क्योंकि शहर बहुत छोटा है, हिंदू मुस्लिम लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे निश्चित ही इस आंदोलन में या इस ज्ञापन में बाहरी ताकतें रही होंगी,
इसकी भी जांच होना चाहिए। और शहजाद हाजी खान जैसे और लोग जो हैं इसमें संलिप्त हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी की जांच हो, उनकी गतिविधियों की जांच हो, उनकी जो पीछे की जैसे तहकीक आपने की वो- नारायण जी, जैसे आपने बार बार कहा कि छतरपुर एक छोटा सा शहर है, पहली घटना हुई है, इतनी बड़ी कोठी वहां बन रही, किसी को पता ना हो, अब उसको इनलीगल कह के बुलडोजर चला दिया जाता है। सवाल तो यहाँ भी खड़ा होता है, सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि इतना छोटा शहर है, वहां कोई भी गतिविधि हो रही है तो जानकारी सबको होगी। आपने कहा जिस तरह से कि भाई भाजपा विरोधी, हिंदू विरोधी चीजें हाजी शहजाद करते रहे, तो इस बारे में भी जानकारी होगी, तो माहौल सेंसिटिव रहेगा। इसे समझते हुए जो इंतजामात थाने में किए जाने थे, क्या वो अपर्याप्त थे? दूसरा ये कि ये जो उनकी कोठी थी जिस पर बुलडोजर चला, जिस पर अब कांग्रेस इतनी आग बबूला है, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं तौकीर जी, वो तो कह ही रहे हैं कांग्रेस को देखिए थाने पर पथराव होता है, 5 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल होते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन जैसे ही बुलडोजर चलता है सब सपोर्ट में आते हैं। फिर ये क्या है? देखिए, जहां तक शहजाद हाजी की प्रॉपर्टी या शहजाद हाजी के कांग्रेस में होने का सवाल है, तो देखिए 2 वर्ष पहले तक शहजाद हाजी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रहे, तो ये निश्चित है कांग्रेस का संरक्षण, कांग्रेस के सरपरस्ती के उसमें ही इनका ये सब अवैध कारोबार फला फूला है। क्योंकि शहजाद काजी के पास आज भी कोई ऐसा लीगली धंधा नहीं है जिसमें वो बता सके कि इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से अर्जित। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन निश्चित ही फेल हुआ है यहाँ पर, क्योंकि प्रशासन को पहले से तैयारी करना चाहिए। दिन में जो प्रदर्शन था आपका भीम आर्मी का या बीएसपी का, उसमें भी प्रशासन फेल नजर आया, प्रशासन ने पर्याप्त तैयारियां नहीं की। और जहां तक प्रशासनिक जानकारी ये है कि इन्होंने जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन की अनुमति एसडीएम से नहीं ली थी, तो ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन को जानकारी ही नहीं थी कि एकदम से इतनी भीड़ ज्ञापन देने के लिए आएगी। ठीक है तौकीर जी, चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आपकी बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि भाई देखिए, जो इमरान प्रताप गढ़ी साहब हैं, वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के सपोर्ट कर रहे हैं वो आपका। दूसरा आरिफ मसूद साहब कह रहे हैं अब मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, गलत हुआ है। तौकीर निजाम जी किस तरह देख रहे हैं? भाई कांग्रेस तो आपके साथ खड़ी है इस विषय पे। देखिए, मैं सीधे कहना चाहता हूँ, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो या आरिफ मसूद हो, मैं देखना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में इस तरह के जुल्म मुस्लिम समाज के साथ हो रहे हैं। आप कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं ये पूरी कांग्रेस आपकी रोड पर कब आएगी, कब आप इस जुल्म और जाति के खिलाफ आवाज उठाओगे? वोट चाहिए तुमको 100%। मैं मुस्लिम समाज से भी आपके चैनल के माध्यम से ही आह्वान करना चाहता हूँ कि मेरे भोले भाले मुस्लिम समाज के लोगों, आप आंख खोलकर देख लो, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहती है कांग्रेस। वरना आपका चाहे मकान टूटे, आप पे गोली पड़े, आपका कुछ भी किया जाए, ये सिर्फ खेद व्यक्त करेंगे और मीडिया प्रेस में ही बात करेंगे, रोडों पर आकर विरोध नहीं करना चाहते। कहाँ है जीतू पटवारी, कहाँ है दिग्विजय सिंह? क्यों रोडों पर आप आकर विरोध नहीं करना चाहते? लेकिन आपको इसमें संतुष्टि नहीं है कि थाने में जब पिटाई हुई पुलिस वालों की, उन्होंने कुछ नहीं कहा, थाने पे पथराव हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तब कहा जब हाजी शहजाद के घर पे बुलडोजर चलता है। अभी हमारे पत्रकार महोदय जो बोल रहे थे मैडम, वो भी कह रहे थे कि ये बीजेपी या संघ के खिलाफ हाजी शहजाद पहले से बोलते रहे, तो अचानक कोठी आज एक दिन में तोड़ देने का क्या मतलब? कि ये कोठी एक दिन में बन जाती है क्या? पहले से जांच क्यों नहीं की? वो कौन भ्रष्ट अधिकारी हैं जो लोग इस कोठी को बनवा रहे थे? कहाँ से पैसा आ रहा था, क्या हो रहा था? तो इसका विषय भी तो है, जांच करनी चाहिए। नहीं वो तो मैं राजन जी से वो सवाल मैंने पहले ही किया कि भाई राजन जी कैसे होता है ये कि इतना 7 सालों से चल रहा था तब कुछ नहीं, अब अचानक बुलडोजर आप लोग चला देते हैं। बुलडोजर को लेकर वैसे तो देखिए उत्तर प्रदेश में नतीजे भी जो आए वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कहे जाएंगे, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि आरोपी जो भी हो, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, आरोपी आरोपी है उस, और तब जबकि वो इस तरह से पुलिस वालों पर, थाने पर जो व्यवस्था है उसे उसको इस तरह से हिंसात्मक करने की कोशिश करेगा, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो कार्रवाई तो बनती है। तौकीर निजाम साहब, कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन ये तब होनी चाहिए थी जब ये अवैध निर्माण शुरू हुआ। जांच कमेटी की बात नारायण जी कह रहे हैं, राजन जी, मुझे लगता है उस पर भी आप गौर फरमाएंगे और जरूर कहेंगे, बजाय ये करने के कि नहीं तो हम तो हिंदुओं पे भी करते हैं, हम तो मुस्लिमों पे भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मत कीजिए, आप तो जो दोषी हैं उस पर कीजिए, चुन चुन कर कार्रवाई होना गलत है, लेकिन इन सब के बीच जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होना हर हाल में सही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। अखाड़ा में मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।